मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, जिस वजह से विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। जिसके बाद अब सबकी निगाहें मणिपुर में अपने अगले कदम को लेकर भाजपा पर टिकी हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन घोषित करने के बाद राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद कुछ दिनों बाद राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई। यह निर्णय तब आया जब भाजपा अपने विधायकों के बीच कई दौरे की चर्चा के बावजूद मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार पर आम बैठक पर सहमति नहीं बना पाई। साल 2027 में है विधानसभा चुनाव। मणिपुर में भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रहे वीरेंद्र सिंह ने लगभग 21 महीने की जातीय हिंसा के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें कम से कम 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साधा निशाना। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर पर शासन कर रहे भाजपा पूरी तरह असमर्थ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल पूछते हुए कहा, क्या उन्होंने आखिरकार राज्य का दौरा करने और मणिपुर और भारत के लोगों को शांति और समान स्थिति बहाल करने की अपनी योजना के बारे में बताने का मन बना लिया है? अमित शाह की बैठक। इन सबके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सुरक्षा बलों को निर्देश दिए हैं कि वे 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करें। साथ ही सड़कों पर अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद यह पहली बैठक है। मई 2023 से इंफाल घाटियों में मैती और आसपास के पहाड़ियों में बसे कुकी समूह के बीच जातीय हिंसा में 250 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। 13 फरवरी को लगा था राष्ट्रपति शासन। मणिपुर हिंसा और एन वीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल पैदा हुई, जिसके बाद केंद्र ने 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। राज्यपाल भल्ला ने लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को 7 दिन के भीतर स्वेच्छा से पुलिस को देने के लिए 20 फरवरी को आग्रह किया था। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस दौरान हथियार सौंपने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि में मुख्य रूप से घाटी के जिलों में से 300 से अधिक हथियार जनता ने सौंपे हैं। बता दें कि मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने लूटे गए और अवैध हथियारों को पुलिस को सौंपने की समय सीमा भी बढ़ा दी है। उन्होंने शुक्रवार को ही समय सीमा बढ़ाई है। मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष के बीच हिंसा से प्रभावित 5 जिलों के लोगों ने स्वेच्छा से कुल 33 हथियार और कारतूस अधिकारियों के पास जमा करवा दिए हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी और बताया कि हथियार जमा करने वाली की प्रतिक्रिया को लेकर मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने हाल ही में इनके लिए समय सीमा भी बढ़ा दी है, जिसकी घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? राष्ट्रपति शासन का मतलब है राज्य सरकार को निलंबित करना और केंद्र का सीधा शासन लागू करना। केंद्र सरकार संबंधित राज्य को सीधा नियंत्रण अपने हाथों में ले लेती है और राज्यपाल उसका मुखिया बन जाता है। विधानसभा को भंग कर दी जाती है और ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव कराने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को केंद्र मंत्री परिषद की सलाह पर किसी राज्य में यह नियम लागू करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है या उससे अधिकतम 3 साल तक के लिए लागू किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति अपनी इच्छा से रद्द भी कर सकते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने या जारी रखने के लिए संसद द्वारा साधारण बहुमत से मंजूरी मिलना भी जरूरी होता है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।